श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सुनाए गए उपदेश के आधार पर भगवद गीता की रचना हुई थी, जिसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक समाविष्ट थे। कहा जाता है, जिसने भगवद गीता को समझ लिया उसने जीवन को समझ लिया। इस सही समझ की शुरुआत गीता बुक में दिए श्लोक से ही होती है। पहला श्लोक निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिया स्याज जनार्दन पाप में वाश्वेदस्मान हत्वैतानात्तायिना। भावार्थ, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र को मारने में क्या आनंद हो सकता है? जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं उन्हें मारना ही पाप सामान लग रहा है। दूसरा श्लोक येषामर्थे कौनक्षित नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस् त्यक्त्वा धनानि च। अर्थात, जिनके लिए हमने राज्य, सुख और भोग की कामना की है, सही अर्थ में ये वे राजा हैं जिन्होंने युद्ध में अपना जीवन और धन त्याग दिया था। तीसरा श्लोक न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्यं गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। भावार्थ, हे कृष्ण, मुझे विजय की इच्छा नहीं है, न ही मुझे राज्य या सुख की इच्छा है। हे गोविंद, बिना लोक कल्याण हमारे राज्य, सुख या जीवन का क्या उपयोग है? चौथा श्लोक दृष्टेव स्वजनम कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेप्तुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्थात, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है जब मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देख रहा हूं। पांचवा श्लोक निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन मावे। भावार्थ, अर्जुन अपनी मनोव्यथा बताते हुए कहते हैं, हे केशव, मैं अवसरों के विपरीत देखता हूं। मैं युद्ध में अपने संबंधियों को मारने में कोई भलाई नहीं देखता। छठ श्लोक तांसमीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदत्रिदम्ब्रवीत। अर्थात, अर्जुन ने वहां खड़े अपने सभी रिश्तेदारों एवं लोगों की ओर देखा। अत्यंत करुणा से अभिभूत होकर उदास त्रिदेव इस प्रकार बोले। सत्व श्लोक योत्स्यमानान्वेक्षेहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। भावार्थ, मैं इन लोगों को देख रहा हूं जो यहां एक साथ लड़ते हुए आए हैं। वे लोग युद्ध में दुष्ट धृतराष्ट्र को प्रसन्न करना चाहते थे। आठवां श्लोक एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् संवेतान् कुरुनिति। अर्थात, हे धृतराष्ट्र, संजय ने कहा, अर्जुन ने बताया कि महाराज श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और सभी राजाओं के सामने उत्तम रथ खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। नौवां श्लोक अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। भावार्थ, हे राजस्थ, तब कपिध्वज अर्जुन ने ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर धनुष